हमारे बीच में यहाँ पे तो हमारे के पूरी महिला मंगल गेट से पूरी महिला मंगल दल पहुंच रखे हैं यहाँ। तो हम आज विजेता रहेंगे और विजेता हो तो तुम्हारा बाबा की कृपा है। मंगल दल अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप जो है यहाँ पे जो आज की मुख्य अतिथि है सरोज राणा जी, उनका जो है बैच अलंकरण करने का भी कष्ट करें। तो खिलाड़ी भी पहुंच गए इसके हैं। साथ में हमारे बीच में उपस्थित है महेंद्र प्रसाद सेमाल जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जो अध्यक्ष हैं बड़े भाई श्री शिव सिंह नेगी जी से निवेदन करता हूं कि आप श्री महेंद्र प्रसाद जी सेमाल जी का जो है माल्यार्पण करने का कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियां बजाते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल उखी मठ में एक फाइनल मैच जीत चुकी है और आज दूसरा फाइनल यहाँ पे आज खेल रही है। एक बार फिर से बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से इस समय गेंदबाजी आक्रमण पे पंकज देखते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस समय। स्लिप बॉलिंग के क्षेत्र में इस बैट को धकेल दिया है, जब तक कि फील्डर फील्ड करते बॉल का आसानी से रन चुराया और आसानी से एक रन में मिल जाएगा। अब जाकर कहीं न कहीं 1 से टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ 23 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद, जबकि लगातार नेगी जी इस मौके पे आप भी अपने निश्चित रूप से, क्योंकि आज इतनी भीड़ यहाँ पे है और ये भीड़ आपको भी सुनना चाहती है। नेगी जी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आप 21 साल की उम्र में इस राउंड एक, मुझे लगता है कि नेगी जी हमेशा आपके बिना ये राउंड एक अधूरा है, अधूरा रहेगा। आगे मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से आपका संघर्ष रहा है, 21 साल की उम्र में आप प्रधान बने, उसके बाद आपकी धर्मपत्नी प्रधान रही, इस समय आप वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इसके साथ में जो है आप वर्तमान में उखीमठ ब्लॉक के जो है ज्येष्ठ प्रमुख के पद पे हैं और इसके साथ आज इस क्षेत्र के अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसकी सफलता की नींव आपने बहुत पहले रख ली थी। और अब हमको अब पता चला, जब हम एक कार्यक्रम करते हैं जो परेशानियां हम फेस करते हैं तो तब याद आता है कि कितना मुश्किल है अपनी आंखों में शराफत के उजाले रखना, कितना मुश्किल है विरासत को संभाले रखना, उसको आगे बढ़ाना कितना मुश्किल है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करता हूँ इस मधुमेश्वर घाटी के सबसे बड़े कर्ता धर्ता मैं कहूंगा पिछले कुछ सालों से मधुमेश्वर घाटी विकास मंच के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश नेगी जी को। और आपने मेरी जो तारीफ की है वो सच्चाई जरूर हो सकती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं ये समझता हूँ कर्म करो फल की इच्छा मत करो। और जैसे कि आपने दिवाकर जी के लिए कहा, उसी दौर से हम भी गुजरे हैं दिवाकर जी, और हम ये चाहते हैं कि आप संघर्ष मत छोड़िएगा, क्योंकि जीवन में संघर्ष इंसान करता है। तो सुमन तिवारी जी और नजर आ रहे हैं दीक्षा प्रॉपर्टी के ऑनर और एक बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप रावत जी, संजय पवार जी, संजय मंडवाल जी और लवीस भाई जी समय दिख रहे हैं। सभी सम्मानित लोग धीरे धीरे इस समय आगे ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों टीमें एक बार फिर से लाइनअप हो जाए। अटैक क्लब और संगठन स्पोर्ट्स क्लब गैट की टीमों से मेरा निवेदन है कि आप लाइनअप होने का कष्ट करें। जो लोग हमारे साथ सोशल मीडिया की जानिब से जुड़े हैं, आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सब्र रखिएगा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और क्योंकि हम ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं जहां पे कहीं न कहीं अपने बलबूते इस प्रकार के आयोजन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें जो मेहमान लोग होते हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। उनके सहयोग और आशीर्वाद से जो है इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ पाते हैं, तो उनका सम्मान होना बहुत जरूरी है। और वो न केवल
इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जो है यहाँ सम्मान के लायक है, बल्कि अगर देखें तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, यहाँ पे कमेटी के जो सदस्य हैं थोड़ा दोनों गाड़ियों को यहाँ पे रोक लें, और बच्चे हैं यहाँ पे इस प्रकार से जो कि बड़ा दोस्तों नाम बनाए दोस्तों। गाड़ी फील्ड से बे लेकिन ना मत सिन्ना ये जो है ऐसा लग रहा है कि खुलेआम संकट को आमंत्रण है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, दोनों ड्राइवर भाइयों से भी और कमेटी के लोगों से निवेदन है कि आप लोग जाएं और इस प्रकार का जो खतरनाक जश्न है, बहुत बहुत बधाई यहाँ पे अटल कला कुंजगी नारायण की क्या टीम है आपकी, और आपकी टीम के लिए सबसे श्री आनंद सिंह लेगी नेक वालों ने कमेटी को दान स्वरूप भेंट किया है। 500 रुपया श्रीमती मुंडी देवी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम रामलेख वालों ने कमेटी को दान स्वरूप भेंट किया है। 200 रुपया तेरा श्री रोहतार ग्राम निकालगांव वालों ने कमेटी को दान स्वरूप भेंट किया है, और 200 रुपया श्रीमती दिलमा देवी ग्राम निकालगांव वालों ने ये कार्यक्रम को इस प्रकार से जारी रखेंगे। तो फिर कुछ समय है अभी भी आप लोगों के पास जो लॉटरी का टिकट लेना चाहते हैं, और ये साउंड सिस्टम को थोड़ा आगे तक लाने का कष्ट करें, क्योंकि ये माइक जो है आवाज अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है। कोऑर्डिनेशन बना के रखें दोस्तों। बैच अलंकरण भी करने का कष्ट करें यहाँ पे रावत जी का। बहुत बहुत इसके साथ कोई खड़ा नहीं है, इसके साथ त्रिवेंद्र चौहान खड़ा है। तो मैं इस ग्राम सभा रामलेख की जो वर्तमान प्रधान है श्रीमती नीमा देवी रावत जी से निवेदन करता हूं कि आप जाएं और यहां पे त्रिभुवन चौहान जी का माल्यार्पण और साथ में जो है उनका बैच अलंकरण करने का कष्ट करें, और कमेटी की तरफ से उनको सप्रेम शॉल और स्मृति चिन्ह जो है भेंट करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां बजाएं। महिलाओं से मैं निवेदन करता हूं मातृशक्ति से कि अगर आप लोग यहाँ आगे बैठ जाते तो और अच्छा लगता है। आप सब लोग यहाँ आगे आ जाए, मेरा विनम्र निवेदन है, सब लोगों से मेरा निवेदन। मातृशक्ति अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पे जो है तिवारी जी का माल्यार्पण और बैच अलंकरण करने का कष्ट करें, साथ में उनको जो है कमेटी की तरफ से शॉल भेंट करें, और जो स्मृति चिन्ह है उसको भी जो है भेंट करने का कष्ट करें। आलोचना एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बच्चे लोग आगे जाइए, आगे चले जाए सर। बच्चे लोगों से जो है अपने लिए एक ऐसी पहचान और अपने लिए एक ऐसा मंच बनाया है जिसको कई सालों तक जो है याद रखा जाएगा। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ विशाल रावत से कि आप जो है सरोज राणा जी को जो है आप शॉल और स्मृति चिन्ह जो है भेंट करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां बजाते रहें। हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है त्रिजुगी नारायण के जो आप लोग जाते हैं विगत हमारे बीच में उपस्थित है हमारे बीच हमारे रास्तों को बंद कोई कर नहीं सकता, हमारे रास्तों को बंद कोई कर नहीं सकता। यहाँ पे सभी प्रतिनिधि लोग हैं और अपनी बात रखना भी चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों
कि जो सच्चे समाज सेवी है, जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको वाकई में मौका मिलना चाहिए आगे। क्योंकि मैं इस ग्राउंड को देख रहा हूं, नेगी जी भी सहमत हो गए, विगत कई सालों से हमने बहुत दर्द झेला है। और मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगा, हालांकि कुछ बुरा मानने की बात नहीं, यहाँ पे सभी लोग संघर्षशील लोग हैं, कि क्यों बुलाते हैं मुझे अब ये भुलाने वाले, जो एक बार भूल चुके हैं, इन पे आप गौर फरमाएगा कि क्यों बुलाते हैं मुझे अब ये भुलाने वाले, क्या कभी पलट कर भी आते हैं जाने वाले, और ए परिंदों कहीं दानों को न चुगने लगना, फिर शिकारी हैं इधर जाल बिछाने वाले, फिर शिकारी हैं इधर जाल बिछाने वाले। तो हमें जो सच्चे लोग हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं, कोई अपने बलबूते कर रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूं संबोधन के लिए, हमारे बीच में उपस्थित हैं बड़े भाई। नए दौर में जीने का सलीका है मौका प्रस्ती साहब, सच्चे लोगों को सियासत में नालायक समझ रखा है, सच्चे लोगों को सियासत में नालायक समझ रखा है। अब ये दुर्भाग्य भी है कि अच्छे लोगों को जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है सामाजिक जीवन में। तो अब मैं आगे माइक्रोफोन पे आमंत्रित करता हूं आप सबके चहेते त्रिभुवन चौहान जी को, कि चौहान जी आप अगर हो सके तो यहां तक अगर आप पहुंच, निवेदन करूंगा कि आप यहीं पे, आगे से आप यहीं पे। बोलो केदारनाथ धाम की, बोलो मध्य महेश्वर महाराज की, बोलो त्रियुगी नारायण भगवान की। और क्योंकि ये क्रिकेट भी है और ग्राउंड भी है, जो वो पिछले 40-45 दिन से लगातार मुनि महाराज के सैंड को बचाने की कसम लेकर हम चल रहे हैं, तो बोलो अगस्त्य मुनि महाराज की। और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। मंच पे उपस्थित हमारे सभी लोग जितने भी बैठे हैं आगंतुक, आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। मुझे लगता है कि चाहे वो कुलदीप भाई हो, सुमन भाई हो, हमारे राणा जी हो, विनोद राणा जी, दिवाकर भाई हो, हमारी चौहान को याद करते हैं। तो कल परसों किसी ने एक पोस्टर भी बनाया था कि त्रिभुवन नहीं तो कौन। तो आप सब लोगों का ये प्यार जो है ना, मैं इसको बहुत अंदर तक रखता हूँ। और यकीन मानिएगा जिस दिन ये चीजें आएंगी, आपका एक गरीब बेटा यकीन निष्ठुरी घाटी को जो हम प्रयास करेंगे, भारत के स्तर पे ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी केदार घाटी का जो नाम होगा, हमारी मंदेश्वर घाटी। मैं अभी कुछ दिन पहले कमली भाई को भी बात कर रहा था, इस घाटी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा बोल रहा हूं। ये पर्यटन के स्तर पर इतना अच्छा उठ सकता है, चाहे हमारा गांव गोंडार हो, रांसी हो, पहले से ही सारी चीजें व्यवस्थित हैं। यहाँ इतने सारे ट्रैक्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे त्रियुगी नारायण में अपॉर्चुनिटीज है भाई, यहाँ भी वही है, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ हम लोग कर नहीं पा रहे। और मुझे लग रहा है अभी हमारे युवा राणा जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि आशीष भाई ना,